एक समय की बात है। मथुरा नगरी में एक बहुत ही क्रूर राजा राज करता था। उसका नाम था कंस। उसकी बहन देवकी की शादी वसुदेव से हो रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी अचानक आसमान से एक आवाज गूंजी, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बस यही सुनते ही कंस बदल गया। उसने अपनी ही बहन और जीजा को कैद कर लिया और एक एक करके उनके 7 बच्चों को मार डाला। लेकिन 8वें बच्चे की रात कुछ अलग थी। काली अंधेरी रात, तेज बारिश, बिजली की चमक और उसी बीच जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। वो थे श्री कृष्ण। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने तुरंत उस नन्हे बालक को टोकरी में रखा और निकल पड़े। यमुना नदी पार करने। नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही कृष्ण का पैर पानी से छुआ, यमुना शांत हो गई, रास्ता खुद बन गया। वो गोकुल पहुंचे और कृष्ण को यशोदा मैया के पास छोड़ आए। गोकुल में अब एक नन्हा नटखट बालक बड़ा हो रहा था, जो माखन चुराता था, जो सबके दिलों पर राज करता था। लेकिन वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसने पूतना जैसी राक्षसी का अंत किया, कालिया नाग को हराया, और जब गांव पर संकट आया तो पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। और फिर उसकी बांसुरी। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो पूरा वृंदावन थम जाता था, और एक नाम जो हर धुन के साथ जुड़ा था, राधा। उनका प्रेम न शब्दों में था, न किसी बंधन में, बस एक एहसास था जो दिल से महसूस होता था। समय बीता और अब वो दिन आ गया। कृष्ण मथुरा पहुंचे, कंस के सामने खड़े हुए, और इस बार ना कोई डर था, ना कोई रुकावट। कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया और लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे चलकर महाभारत का युद्ध हुआ और वहां कृष्ण बने अर्जुन के सारथी। जब अर्जुन टूट गया तो कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये कहानी सिर्फ भगवान की नहीं है, ये कहानी है सच्चाई की, हिम्मत की और प्रेम की। क्योंकि जब भी जिंदगी में अंधेरा आता है तो कहीं ना कहीं एक कृष्ण जरूर जन्म लेते हैं।